आपके सामने एक और ग्राउंड रिपोर्ट हम रखते हैं, हमारे सहयोगी ने भेजी है। वहां क्या हालात हैं देखिए। धराली क्लाउड बर्स्ट की घटना को 18 घंटे से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उत्तरकाशी से जो तमाम आला अधिकारी हैं, साथ में जो रेस्क्यू टीम है, वो अभी तक घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाई है। पूरा गंगोत्री नेशनल हाईवे भटवाड़ी के पास खंड खंड हो गया है। रेस्क्यू टीम का न पहुंच पाना सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही माना जा रहा है। गंगा जी के जलस्तर को आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा अपने प्रचंड वेग में बह रही है, और साथ में जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है उसको कई स्थानों पर गंगा नदी ने अपनी चपेट में ले लिया है। आप देख सकते हैं पहाड़ी किस तरह से दरक रही है। जमीन में आप देखिए ये सड़क जो है बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो गई है, पूरी धंसने लगी है, हर जगह क्रैक्स पड़े हैं। सबसे बड़ी चुनौती बीआरओ को इस मार्ग को खोलने की है। उसके बाद ही जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, उसके साथ ही जो जिले के तमाम आला अधिकारी है, जिन्होंने रेस्क्यू कार्य को मॉनिटर करना था और साथ में रेस्क्यू कार्य को अंजाम देना था, जिसमें डीएम, एसपी, सप्लाई से संबंधित जो तमाम प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, जिम्मेदार जो महकमे हैं, वो उसके बाद वहां पहुंच सकते थे। लेकिन यहां पर मार्ग का पूरी तरह से वॉश आउट हो जाना। इस बीच आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम धामी हवाई सर्वेक्षण करते हुए, पूरे इलाके का जायजा लेते हुए, क्या हालात वहां पर हैं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, कितनी तबाही वहां पर हुई है, इन सब का सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण करते हुए इस वक्त मुख्यमंत्री धामी को आप देख रहे हैं हवाई सर्वे करते हुए, और किस तरह से वहां तबाही हुई है इन तस्वीरों को देखिए जरा। हालांकि इसी के बाद किस तरह से और एक्शन लेना है, कैसे और रेस्क्यू को आगे गति देना है, इन सब पर विस्तृत चर्चा होगी। उसके बाद उस पर एक्शन होगा, और यह हवाई सर्वेक्षण करते हुए धामी आपको नजर आ रहे हैं। तो बड़ी तबाही, और तबाही के बाद हवाई सर्वेक्षण, रेस्क्यू ऑपरेशन, सब कुछ युद्ध स्तर पर यहाँ पर चलता हुआ, क्योंकि अभी बहुत सारी जिंदगियां हो सकती हैं दबी हों, और बहुत सारे लोग जिन्हें सुरक्षित निकाला भी गया, 130 का आंकड़ा भी धामी दे रहे हैं। तो इस बीच हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से रौद्र रूप प्रकृति का यहाँ पर नजर आता है, और अपने साथ ये तबाही लेकर आता है। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है। लेकिन बाधाएं कई हैं, बाधाएं यहाँ पर लैंडस्लाइड की हैं, बाधाएं यहाँ पर संपर्क कट जाने की हैं। कई ऐसे गांव जिनका संपर्क ही कट चुका है। सब यहाँ बाधाएं बारिश की भी हैं, क्योंकि बारिश होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ जाती है। लेकिन हम आपको दिखा रहे, देखिए दोनों तरफ आपको जो घर दिख रहे हैं, ऐसे ही घर पहले यहाँ भी हुआ करते थे, जहाँ आप मलबा देख रहे हैं। सैलाब अपने साथ इतनी तबाही लेकर आया, पूरा पूरा आशियाना उजड़ गया, जिंदगियां मलबे में दब गई। अंकित शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अंकित जरा दिखाइए तस्वीरें अगर दिखा पाए, और बताइए क्या अपडेट है, कितनी जिंदगियां अभी फंसी हो सकती हैं। तो शायद अंकित तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन हम आपको दिखाएं कि देखिए किस तरह से तबाही हुई। घर यहां पर आपको दिख रहे हैं, सारे इस सैलाब में डूबते हुए से नजर आए हैं। धराली की तस्वीर जहां पर बड़ी तबाही हुई है, खीरगंगा नदी के क्रोध का असर जो है वो यहाँ नजर आता है। सीएम धामी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उसके हिसाब से अब आगे रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। प्रधानमंत्री ने भी बात की, संवेदना जताई, दुख जताया, और ये भी आश्वासन बार बार दिया जा रहा है कि पूरी कोशिशें होंगी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। लेकिन कई गांवों से संपर्क कट गया, लैंडस्लाइड की समस्याएं, चुनौतियां भी काफ़ी हैं। लेकिन हम आपको उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसने भी देखा उसके जहन में ये तस्वीरें ऐसी बैठ गई हैं जो कभी भूले भुलाए नहीं जाएंगी। उत्तराखंड की धराली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से सैलाब आया, और ये घर जो है वो ताश के पत्तों के साथ ढहते हुए, पानी के बहाव के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। तो नदी किनारे आपको बताएं खूबसूरत गांव, जो कि पूरा का पूरा अब आप देखिए जिस हिस्से से ये सैलाब गुजरा वो जलमग्न सा नजर आ रहा है, और इन्हीं के नीचे अब क्योंकि तबाही के बाद मलबा जम चुका है। और देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं मंगलवार की तस्वीरें, खीरगंगा नदी में किस तरह से उफान हुआ, 34 सेकेंड में ये तबाही आ गई, लोगों को बचने तक का समय नहीं मिला।
जिस रफ्तार से ये पानी, ये सैलाब आगे बढ़ा, लोग बच नहीं पाए। देखिए आप अगर तस्वीरें देख रहे हो, कुछ लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाने की जो कोशिश यथासंभव कर सकता था वो हर इंसान करता हुआ नजर आया, लेकिन बहुत कम समय होता है ऐसे में अपने आप को कहीं भी सुरक्षित ले जाने में, क्योंकि अब देखिए किस तरह से गाड़ियां हैं, लोग हैं, सब डूबे हुए फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कई जिंदगियां ऐसे फंसी हुई थी। 130 से ज्यादा लोगों को अभी तक फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। अभी 11 जवान जो है वो लापता हैं। तो ऐसे कई आंकड़े बार बार अब सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी जो लोग फंसे हो सकते हैं, कोशिश ये है कि एक भी अगर जिंदगी बचा ली तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसीलिए सारे जवान, सारी रेस्क्यू टीमें रात भर दिन भर लगातार लगे हुए हैं। मलबे को बहुत सुरक्षित तरीके से वहां हटाने की कोशिश हो रही है, रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल कई हैं। 10 साल में आखिर बार 3 बार अगर ऐसी ही तस्वीरें धराली से आती तो इसके पीछे की वजह क्या है? ये मंगलवार दोपहर 1:45 का वो समय था, देखिए, जब ये सैलाब अपनी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। बादल फटा और जबरदस्त तबाही अपने साथ लेकर आया। खीरगंगा नदी जहां पर उफान था, 34 सेकंड में ही तबाही हो गई। घर, होटल, दुकानें सब तबाह हो गए।